प्रणाम करने के लिए आतुर हो जाएगी। जब जब प्रभु की कथा में बैठे तो बोलने की आवश्यकता ना पड़े, ताली बजाइए, जयकारे लगाइए। ये मन तो ऐसा झूमना चाहिए मानो जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए ना, तो मछली पुनः जल में जाने के लिए तड़पती है, वैसे ही इस जीव को होना चाहिए कि अरे भगवान की गोद में बैठा है तो अब तड़प मत, अब तो झूम जा, अब तो आनंद से झूम जा। संसार की जितनी भी चिंताएं होती है, दुख तकलीफें होती है, अब सब छोड़ के आइए, क्योंकि ये कथा स्थल मात्र कथा स्थल नहीं होता है, मात्र कथा का जगह नहीं है, अपितु ये साक्षात भगवान श्री राधे गोविंद का गोद है। और सोचो संसार में कितने प्राणी हैं, क्या हर किसी को यहाँ प्रभु के गोद में बैठने का अवसर मिलता है क्या? बिरले ही है महाराज। जिनकी किस्मत होती है, जिनके प्रभु बुलाते हैं, जिनको प्रभु बुलाते हैं, वो ही इस कथा तक पहुंच पाते और वो ही प्रभु के गोद में बैठने के भागीदार बन पाते हैं। तो आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु के गोद में बैठ करके प्रभु की कथा सुन रहे हैं। तो चिंता किस बात की, माथे में सिकन किस बात की, अरे वो है ना, और उनकी गोद में बैठे तो फिर किस बात की चिंता। देखो हमारे पास नेत्र है, नेत्र है, सबके पास नेत्र है। नेत्र से हम दर्शन करते हैं। दर्शन कैसा? देखो दर्शन जहां शब्द लग गया ना, वहां दर्शन केवल भगवान का होता है। देखा संसार को जाता है, दर्शन भगवान का किया जाता है। अब देखो दर्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। हम कैसे दर्शनार्थी हैं इस भाव को हम जाने। दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निम्न दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन और तीसरा उत्तम दर्शन। निम्न दर्शन क्या है? कभी रात में सोए हैं महाराज और सोते सोते होता ना सपने आ जाते हैं, और सपने में हम भगवान को देखने लगते हैं। आहा, आज मैं चंडिका मंदिर के सीढ़ियों पे बैठा हूं और बस अब कुछ क्षण में मां मुझे दर्शन देगी। जो स्वप्न में दर्शन होता है वो है निम्न दर्शन। मध्यम दर्शन क्या है? जब हम स्वयं चल करके स्वप्न को स्मरण करके मंदिर पे चले गए और माँ की मूर्त के सामने खड़े होकर के उनका दर्शन कर लिया, और जब मूर्ति की दर्शन की, मंदिर में खड़े होकर के, मंदिर में बैठ करके मूर्ति की दर्शन हुई, तो वो दर्शन मध्यम दर्शन कहलाती है। भैया उत्तम दर्शन क्या है? सर्वोत्तम दर्शन क्या है? साक्षात्कार क्या है? जब ये जीव पूरे संसार में भगवान का दर्शन करे, हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में जब ये प्रभु का दर्शन करे, तब इस दर्शन को कहते हैं उत्तम दर्शन। फिर वो सामने बैठा है, वो सुनीता जी नहीं है, वो तो मेरी राधा रानी है। फिर वो सामने बैठे हैं कोई किशन जी, वो साधारण किशन जी नहीं है, वो तो मेरे वृंदावन में बसने वाले किशन जी हैं। अरे वो सामने जो कुत्ता खड़ा है वो कुत्ता नहीं है, वो कौन है? साक्षात मेरे बांके बिहारी लाल जी। ये होता है। आप लोग नामदेव जी को जानते हैं? नामदेव जी की बातें आपने बड़ी सुनी होगी। ऐसा भक्त था भगवान का। एक बार नामदेव जी प्रभु भक्ति में लीन थे। उनको ऐसा लगने लगा कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी ना संसार में कोई नहीं है। अपने आप को भक्ति के साथ साथ ना कभी कभी अहंकार भी आ जाता है भाई, कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं, और ज्ञान जहाँ आया अहंकार वहाँ अपने आप आ जाता है। नामदेव जी को लगने लगा कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है नहीं, तो इनके ज्ञान रूपी अहंकार को दूर करने के लिए, हटाने के लिए भगवान विट्ठलनाथ जी ने क्या किया? मुक्ताबाई थी,
और एक गोरा कुम्हार था। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा, भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके सिर को थपथपाना और चेक करना, जिसका सिर जो है वो बजेगा तो समझ लेना इसके अंदर ज्ञान, बजेगा तो समझ जाना ज्ञान नहीं है, और नहीं बज रहा मतलब समझना ये ज्ञानी है। अब थपाने लगा महाराज, सबके सिर को थपथपाया, सबका सिर जो है वो थप थप बजता। लेकिन जैसे ही नामदेव जी महाराज की बारी आई तो वो ठन ठन बजने लगा। तो गोरा कुमार ने कहा, मुक्ताबाई इसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो भड़क उठा महाराज। अब आप ही विचार करिए, यहाँ पे एक 10 साधारण व्यक्ति को बिठा दीजिए और कोई साधु महात्मा को बिठा दीजिए 10वें नंबर पर, और सबके सिर सब अज्ञानी निकले, सब ज्ञानी निकले और महात्मा जी अज्ञानी निकले, तो उस महात्मा जी का क्या रिएक्शन होगा? वही नामदेव जी का रिएक्शन हुआ। नामदेव सोचने लगे, अरे मुझ जैसे इतने बड़े ज्ञानी को तुम अज्ञानी कहते हो। वो दौड़ता हुआ भगवान विट्ठलनाथ जी के पास पहुंचा, कहा, विठोबा पता है आज तुम्हारे इतने ज्ञानी भक्त का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा, एक काम करना, मेरा एक बहुत सुंदर भक्त है, बहुत सुंदर भक्त है, और वो पास के शिव मंदिर में रहता है, वहां जाना और उससे मिल करके आना, वो तुम्हारे ज्ञान और अज्ञान का निर्णय कर देगा। वो गया महाराज, उसे तो अहंकार था, जैसे ही पहुंचा जैसे तैसा मंदिर में, अब ये जान गया था ये भक्त कि मेरे पास नामदेव जी आ रहे हैं। उसने क्या किया, शिव जी के मंदिर में था, अपने दोनों पैर शिव जी के ऊपर टांग दिया और आराम से शांत पट्टा देके बैठ गया। अब जैसे ही नामदेव जी पहुंचे, कहा, क्या विठोबा, आपने तो मुझे ऐसे इंसान के पास भेजा है, ऐसे भगत के पास भेजा है जिसको तो स्वयं भगवान का सम्मान करना नहीं आ रही है, आपके ऊपर पैर रख कर बैठा है। मैं इससे क्या पूछूं कि मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं? वो कहने लगा, अरे आपको थोड़ी भी ज्ञान है कि नहीं, भगवान के ऊपर कोई पैर धरता है क्या? तो उस भगत ने कहा, ठीक है भाई, तो एक काम कर, जहां भगवान नहीं है वहां मेरे पैर धर दे। अब महाराज हुआ क्या, नामदेव जी महाराज जैसे ही उसके पैर हटा करके दूसरे स्थान पर रखे, वहां भगवान शिव जी प्रकट हो गए। फिर दूसरी जगह हटाते, वहां शिवलिंग की प्रतिमा प्रकट हो जाती। जिधर पैर हटाए, जहां जहां पैर रखा, वहां साक्षात शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी जान गए, भैया मैं तो सचमुच अज्ञानी था, मुझे लगता था कि मेरे भगवान केवल और केवल मंदिर में हैं, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे जागृत कर दिया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। ये ऐसे भगवान है जो सब जगह है, सब जगह व्याप्त है, कहाँ नहीं है, ये प्रभु है। तो प्रभु का दर्शन हो तो ऐसा दर्शन है। कल हम सब, आपने बड़ी सुंदर प्यारी कथा